हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम आज करेंगे लोकल गवर्नमेंट और अर्बन एंड रूरल सोसाइटी के विषय में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। ये जो होगा हमारा स्थानीय जो है प्रशासन और उसके जो है अर्बन और जो है रूरल यानी ग्रामीण और शहरी समाज के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के गवर्नमेंट है और कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो +1 हो, +2 हो, सीबीएसई से पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। साथ में ये हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, source of income of panchayat. What is the source of income of panchayat here? The panchayat can be discharged their function essentially only if they have a sufficient financial resource. The financial resource is the most important for the all person, the development of the resource. For resource of panchayat depend mainly on the grant from state government. There is mainly on the grant from a state government. They also have a taxation power and have some income from earned by the vested assessed. They may be get a share in the taxes, duties, tolls and fees that are there is collected by their state government. Let us now see that a financial resource panchayati have to be perform their function. The next point here is the most important. The Gram Panchayat is the most state of power of the aligning tax in the vested the Gram Panchayat. House tax, tax on the cattle is employable properties, and the commercially crop, drainage tax, sanitation fees, tax on produce, in the village, fee for supply of water to the households, and the lighting tax and some of the taxes and fees levied by the panchayat. Panchayat can be levied of entertainment tax on the temporarily sanitation is a theaters. Taxes on the animal and non-medically is a prohibited vehicles paid for the hire. The Gram Panchayat also receive fund or the income from a property owned by them a common is a grounds, jungles, cattle grounds, etc. The sale or produce of dung, other refuse and the careless and dead body of animal is also returned by the Gram Panchayat. They also receive their share in the land revenue from the state. The next year source of Panchayati Samiti. Panchayat Samiti can improve a tax on facility provided by them as a water, drinking or irrigation purpose, and the lighting irrigation toll of the bridge maintaining by them. The property has the Panchayat Samiti include a public building, public road construction are maintained out of their fund, and all land or other property transferred to them by their government. The Panchayati receive income from the property vested in them, and they also receive a grant from of state government. Fund are transferred by the Jila Panchayat or state government. The next and the last year is the source of Jila Parishad. The Jila Parishad are also authorized to the impose of taxes, and they may be imposed of tax on the person carrying on the business in the rural area for a 6 month.
Tax on the brokers is the commissions agent in the market established by them, and also tax on the sale of good in these markets. Tax on the land review can also imposed by the Jila Parishad when development teams are interested of them. Necessary funds are also provided, and they also receive grant from the state is a donation from the charitable institution and may also rise to the loan. There is the most important for a source of income of पंचायत. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायत की आय का स्रोत। देखिए पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है, आपको अगर हमने अभी पढ़ा भी है कि 3 टायर्स, तो देखिए 3 टायर्स के अंतर्गत ही जो होगा आय का स्रोत आएगा ना, ये तो जनरल सी बात है। तो कहते हैं पंचायत अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। देखिए जब तक वित्तीय संसाधन नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति के लिए पैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तभी तो वो विकास के कार्य के लिए करने के लिए आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए सरकार अगर पैसे नहीं दे रही है तो वो कहाँ से कर लेंगे। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये होती है कि सरकार की तरफ से पैसे तो दी जाती है प्रॉपर, लेकिन वो कहते हैं जिला स्तर पर पहुँचते पहुँचते जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए चाहिए लगना होता है पैसा, वहाँ पर आधे से भी कम रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में करप्शन की एक बहुत बड़ी लंबी चैन है जिसको हर एक व्यक्ति जो है नकार नहीं सकता। इवन कि आप भी नकार नहीं सकते कि हर जगह जो है करप्शन भरा पड़ा है, तभी तो हमारे गाँव का इतना विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है और उनके जो है आय के स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनका आय जो होती है उन्हें हमारे से ही लेते हैं, यानी हमसे ही उन चीज़ों का जो है पैसे वसूलते हैं। कई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि फ्री करने का प्रावधान किया गया है, सरकार की तरफ से फ्री बहुत कुछ दी जा रही है, तो ये पैसा कहीं और से वसूला नहीं जाएगा, आपसे ही वसूला जाएगा और आपका ही जेब ढीला किया जाएगा। तो वो कई रूप के टैक्स के रूप में हो सकते हैं जो कि आप सीधा आपको ज्ञान इस बात की प्राप्त है। कहते हैं अगर देखा जाए हमारा पॉइंट के ऊपर, तो कहते हैं पंचायत ही अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। संसाधन के लिए पंचायत मुख्य राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितने पैसे उसको प्रोवाइड्स करते हैं। मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे इस पैसा पहुँचता है, राज्य सरकार देती है, वैसे वैसे वो पैसे जो होते हैं धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उनके पास का कर लगाने की शक्ति भी होती है और अपनी अथवा निहित संपत्ति से भी कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए टैक्स, शुल्क और प्रवेश कर में उन्हें जो है हिस्सा मिल सकता है। आइए हम देखें कि पंचायत के पास अपने कार्य करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 3 टायर्स के अंतर्गत जो पंचायत ग्राम पंचायत के विषय में हमने चर्चा किया था, उनके पास जो है आय के स्रोत के रूप में कैसे प्रावधान होती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया पंचायत जो है ग्राम पंचायत में कैसे जो रहता है आय का सोर्स बनता है। देखिए अधिकांश राज्यों में टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास ही होता है। गृह कर हो सकता है, पशुओं एवं अचल संपत्ति पर कर हो सकता है, व्यावसायिक फसलें हो सकती है, पानी निकास पर टैक्स हो सकती है, गांव में बेचे गए उत्पाद पर भी टैक्स हो सकती है, घरों में दिए गए पानी पर भी टैक्स है, प्रकाश उपलब्ध कराने पर भी टैक्स है। पंचायत द्वारा लगाए गए कुछ शुल्क पंचायत द्वारा लगाए गए कर होती है। पंचायतें अस्थायी रूप से लगे थिएटर पर भी, मनोरंजन पर भी कर लगा सकती है। पशुओं तथा अन्य किराए के लिए चलाए जाने वाले गैर यांत्रिक वाहनों पर भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को उनकी संपत्ति जैसे मैदान, चरागाह, जंगल इत्यादि से भी आय के रूप में कोष प्राप्त होते हैं। गोबर, कूड़ा, जानवरों के मृत शरीर को बेचने से भी ग्राम पंचायत को आय का जो है प्रावधान हो जाती है। वो राज्य से भू राजस्व से भी अपना हिस्सा प्राप्त कर लेती है। तो ग्राम पंचायत के जो है अनुसार इन सारी चीज़ों से जो होता है उनको इनकम मिलती है, यानी आय प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति से भी उनको पैसे जो है प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति अपने द्वारा प्रदान किए गए सुविधाओं पर टैक्स लगा सकती है, जैसे पेय जल के ऊपर टैक्स लगा सकती है, अथवा सिंचाई के लिए दिए गए पानी पर भी टैक्स लगा सकती है। प्रकाश प्रबंधन किया है उसके ऊपर भी टैक्स होती है। आपके अगर आसपास अगर बल्ब जल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि सरकार ने आपको जो है बल्ब लगा के दिया या बल्ब जो है सरकार पैसा भरेगी। नहीं दोस्तों, ये पैसा आपको ही भरना है और आपके ही किसी न किसी रूप में आपको ही प्राप्त होगी। अपने प्रबंधन में रखे गए फूले इत्यादि पर से भी पैसे वो इकट्ठा कर सकती है। पंचायत समिति की संपत्ति में सार्वजनिक भवन,
अपने कोष से निर्मित रख रखाव वाली सार्वजनिक सड़कें और सारी भूमि अथवा सरकार द्वारा स्थानांतरित अन्य संपत्ति सम्मिलित होती है। पंचायतें अपनी समिति संपत्ति के आय प्राप्त करती है और राज्य सरकार का अनुदान भी प्राप्त करती है। देखिए, ये अपना संपत्ति से भी आय प्राप्त करती है और सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान से भी प्राप्त करती है। जिला पंचायत और राज्य सरकार भी मध्यवर्ती सूत्रों द्वारा लागू होने वाले योजनाओं के लिए पैसा स्थानांतरित करती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास खेत होगा तो उसको साल में एक बार जो है कराना पड़ता है एंट्री, तो उसमें आपके पैसे लगते हैं, तो वो सारे पैसे जो होते हैं टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। कहते हैं टोल टैक्स उनसे भी लिया जाता है जो किसी सुविधा का प्रयोग करते हैं, इसलिए किसी पुल पर से गुजरने वाले से एक नाम मात्र की राशि पुल के टोल टैक्स के रूप में ली जा सकती है। तो ये भी प्रावधान किया गया, आपने देखे ही होंगे कई जगहों पर जो है टोल टैक्स बने होते हैं जहाँ पर आपसे पैसे उसले जाते हैं। उसके पश्चात अंतिम सोर्स जो होता है जिला परिषद के रूप में होता है। जिला परिषद भी टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। वह 6 माह से ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले पर दलालों पर उसके द्वारा स्थापित मार्केटिंग पे आघात करने वाले पर मार्केट में सामान की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। जिला परिषद भू राजस्व में भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। जब कोई विकास योजना उससे सौंपी जाती है तो आवश्यक जो है कोष भी प्रदान किया जाता है। ये राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है अथवा धर्मस्थल संस्थाओं से दान प्राप्त कर सकती है और ऋण भी ले सकती है। Our next topic is here most important, evolution of the Panchayati Raj. What is the evolution of the Panchayati Raj here? The concept of the grassroots is a democracy at the both rural and urban level has not flourished in their country. Some of the major reasons behind his failure are politicizations of administrations, entry of criminals element in the elected to the bodies, and the rampant corruptions, and caste and group for division priorities to be self-interest over public welfare and electoral is a malpractice. The 73 Articles Amendment stick to the radically uttered to the power relation in the village and reserving seat for a scheduled caste, tribes and backward classes and women. However, in the absence of the proper education, trainings and economic independence, and this group are unable to assess themselves. Illiteracy, poverty and unemployment are the major handicaps. Urgent step need for the taken to efficiently deal with their problem in order to the facility of participators to development. And thus there is a provision from to reservation of the seat from a woman has been manipulated by their male counterpart. So mostly their husband, it is intended to empower them to the some extent. They are then increasingly incomings aware to their right of responsibility and their asserting to themselves in the container case. This is a definitely to very positive development. The last constitutional amendment has accorded to the Lord Dance of the financial resource, the local self-governing institution. However, they still remain starved to fund. Taxation power has been given to them, but they are unable to be collect enough taxes. So, due to a scarcity of resource, a panchayati are not able to fulfill their role as a self-governing institution or carry out the economics development in a countryside. The panchayat are subject to the various control by the state governments. The state government are authorities to be cancel their resolution and even dissolve them. However, the 73 constitutional amendment has made to the compulsory for the state to hold election of Panchayati Raj bodies within the 6 months of their dissolution. It is necessary that the people participate activity in the democratically elected a panchayat. This can be ensured through the Gram Sabha. Through the Gram Sabha, as a people can question and is a demanded explanation from a panchayat. Gram Sabha can be memorize its need to and the priorities of the peoples and also plan direction of the village development. And the Gram Sabha can successfully play to the role of scoring of democracy at the grassroots if they are embodied with the sufficient authority. The overall social, economic and the cultural development of the rural area depend on the strong panchayat. The panchayat as the foundation of the democracy as a root is a grassroots can be
strengthens only the responding faith of them, and involving there is with the aquatic administrative and financial power and encouraging to the willingness and the active participation of the people. कहते हैं पंचायती राज्य का मूल्यांकन। देखिए, पंचायती राज्य का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर हमने इसके सारे पार्टों को समझने की कोशिश किया है, चाहे उसके फंक्शन हो, चाहे इसके इनकम रिसोर्स हो, तो इसका मूल्यांकन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों सतह पर जो है मूल सतह पर जो लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है। देखिए, कल फल फूल क्यों नहीं पाई है? कुछ ना कुछ तो कारण इसका जरूर बनेगा ना। इसलिए असफलता के पीछे कुछ मुख्य कारण जो है प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, व्याप्त भ्रष्टाचार, जाति और वर्गीकरण विभाजन, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ को प्राथमिकता और चुनावी अनाचार है। देखिए, कहते हैं कोई भी देश तभी फल फूल नहीं पाता है क्योंकि आज देखा जाए तो राजनीति में हर जगह कहते हैं गलत तत्वों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। कोई अच्छा व्यक्ति करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता है, और जो कहते हैं जो अच्छा कर रहा है वो कर नहीं पा रहा है। तो ये प्रावधान बहुत ही जो है विडंबनापूर्ण है, और इसको शायद कहते हैं ना इस संसार में तो मिटाना मुश्किल ही पड़ गया है। नहीं, अगर देखिए, अगर ये राजनीतिक में इन चीज़ों का अगर प्रावधान रहेगा तो राजनीति कभी भी आगे फलफुलित नहीं हो पाएगी, और इवन कि लोगों का जीवन भी जो है तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप लोग समझदार होगे, आप लोग समझ जाओगे कि कौन आपके लिए सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, तभी जाके हमारे देश में कुछ बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि करप्शन में यहाँ पर ख़त्म हो ही जाएगी। कहते हैं करप्शन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी। करप्शन तब पैदा होती है जब इंसान की सोच ऐसे रहती है, लालच रहती है। तो लालच रहेगा तो करप्शन सदैव भी अपने जो है पैर बैठा के रखेगा। चाहे कोई सरकार ये क्यों ना कहते कि आप फ़ोन रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, भाई इससे जो है शातिर अपराधी और सतर्क हो जाते हैं, और उनका जो है करप्शन करने का तरीका भी बदल लेते हैं वो लोग। तो ये करने से आप करप्शन दूर नहीं कर सकते हो। करप्शन दूर करना है तो आप अपने मंत्रियों को समझाइए। करप्शन कोई आम गरीब बंदा नहीं कर रहा होता है, करप्शन बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं जो अच्छे खासे पोस्ट पे होते हैं। अब सोचिएगा कैसे। मान लीजिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है, और सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, वो कहाँ बनता है? सरकारी दफ्तर में ही बनता है, और कहीं जगह पर बनाई नहीं जा सकती है, और इसको कोई स्कूल वाले या कोई भी संस्था आपको मान्यता भी नहीं देगा। तो मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हो, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो किसी संस्था में, और वो सरकारी संस्था है। उस बंदे ने क्या किया, 500 की पत्ती मांगा आपसे, लेकिन आप बहुत ईमानदार थे, आपने कहा कि नहीं देना, मैंने जो मर्जी कर लो। आप हर जगह गए कि भाई मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे बनेगा? सब बंदों ने वही 500 की पत्ती का आपको मुंह फाड़ा। अब क्या होगा इस प्रोविजन में? इसमें अब यही होगा ना कि एट लीस्ट आपको उसको 500 रुपया देना ही पड़ेगा, और वो व्यक्ति कौन था? सरकारी व्यक्ति था। तो आप समझिए ना, यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कहते हैं ना आम गरीबों में करप्शन नहीं है। आम गरीब तो परेशान हो रखी है करप्शन के चक्कर में। कौन व्यक्ति जो है 500 रुपया फालतू में देना पसंद करेगा जहाँ पर 100 का काम होगा? कोई नहीं देना पसंद करेगा यहाँ पर। तो इसमें करप्शन सरकार ये कहती है ना कि जहाँ भी मांगा, भाई अपने डिपार्टमेंट को समझाओ ना, अपने डिपार्टमेंट को सही बनाओ। करप्शन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? जो बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, आम गरीब नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो करप्शन यहाँ पर सबसे अधिक राजनीतिक में है। और कहते हैं लोग कि आप करप्शन की बनाई, यार भाई हम कितने वीडियो बनाते रहे, और वीडियो भी बना लेंगे, क्या वो बंदा मुझे छोड़ देगा? संभव ही नहीं है। वो कोई ना कोई रूप से हमारा जो है सत्यानाश ही कर देगा। तो सरकार को यहाँ इस बात पे देखना पड़ेगा कि आम जनता करप्ट नहीं कर रही है। बड़े बड़े अफसर जो हैं, बड़े बड़े नेता लोग सब हैं जो करप्ट में लिप्त हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता जो है करप्ट ही हैं, बहुत से ईमानदार भी हैं, लेकिन जो ईमानदार है उनको ईमानदारी से चलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बातें जो हमारा पंचायती में जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, उसमें जो है सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हमारा लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है। इसी कारण से कि इसका कारण जो है राजनीतिकरण है, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश हो गई है, व्याप्त जो है भ्रष्टाचार है, और जाति और वर्गीकरण विभाजन है। आज जाति पर भी जो है पॉलिटिकल अच्छा खासा हो जाती है। ठीक है, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ और प्राथमिकता और चुनावी अनाचार भी है। कहते हैं 73 संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करके गांवों के ढांचों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है, परंतु उसके उचित शिक्षा की कमी, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण
ये समूह अपनी शक्ति प्रकट करने में असमर्थ हो जाती है। कहते हैं निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी मुख्य सबसे बड़ी बाधा है। अब यही बात क्वेश्चन अब आ जाता है, निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? भाई महंगाई है, सबसे बड़ा क्या है, महंगाई है। महंगाई गरीब लोगों को गरीब कर दिया है। महंगाई के कारण बच्चों को आज पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता है क्योंकि निरक्षर हो रहे हैं। और बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज जो है पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। आज पढ़ाई लिखाई बहुत जो है कहते हैं ना लो तरीका का हो गया, जहाँ पर आज 10वीं क्लास के बच्चे को भी सही रूप से कुछ भी लिखने नहीं आता है। तो कैसे हमारा शिक्षा भी काफ़ी विकसित हो पाएगा? तो ये सारे कारण जो है हमारे कहते हैं देश के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। सरकार तो कहते हैं ना एक क्षेत्र में करती है, अपना पिट्ठी जो है थपथपा लेती है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती है कि ये काम तो आपका ही था, इसमें आपने कौन सी बड़ी काम कर दिया है। थोड़ा शिक्षा पर ध्यान दे दिया तो आपने बहुत बड़ा तरक्की कर गए हो। ऐसा नहीं होता है, आपने कुछ क्षेत्र में किया है, आगे करें। आप ये क्या सोचिएगा कि सरकार जहाँ पर मेरा रहेगा वहीं पे मैं करूँगा। अरे भाई सरकार होने से कुछ नहीं होता है, हमने देश के लिए करना है, देश के लिए करना है कुछ भी। और हर एक सरकार का ये जो है प्राथमिकता होना चाहिए कि शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन पे जो है बहुत बड़ा करारा चोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। और ये तब होगा जब आम जनता भी जागेगी। आम जनता जब तक अपनी लालच की पिटारा नहीं छोड़ेगी, लालच की पिटारा में नहीं पड़ेगी, तब तक जो है ये काफ़ी विकसित नहीं हो सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, जिसे सहभागी विकास भी कह सकते हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को उनके पुरुष साथियों, अधिकांश उनके पतियों ने गलत प्रयोग किया है। ये भी बात सही है कि आज अगर ग्राम क्षेत्र में देखोगे तो जो है पत्नी जो है अपना इलेक्शन जीतती है और पति का पूरा पूरा दबदबा होता है। तो ये जनरली हर एक गांव में देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि हम पंचायती राज्य पढ़ रहे हैं तो ये तो देखने को आम मिलती है। परंतु निश्चित रूप से इससे महिलाओं की कुछ हद तक जो है सशक्त किया भी है। वह अपने अधिकार और दायित्व के प्रति अधिक जागरूक होती जा रही है और कुछ मामले में तो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। निश्चित ये बहुत ही सकारात्मक विकास का एक नमूना हो सकता है। नवीनतम संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासित निकायों को जो है वित्तीय संसाधनों को व्यापक किया गया है। फिर भी उन्हें पैसे की कमी है, उन्हें कर लगाने की शक्ति दी गई है पर वे पर्याप्त कर एकत्र नहीं कर पाते हैं। अंततः संसाधनों की कमी के कारण पंचायती स्वशासित संस्थाओं के रूप में अपनी भूमिका निभाने अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास करने में सफल नहीं हुई है। पंचायतों पर राज्य सरकार के अनेक नियंत्रण हैं और राज्य सरकार को उनके प्रस्ताव रद्द करने और भंग करने का एक अधिकार भी है। परंतु 73वें संशोधन में राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह पंचायत राज्य संस्थाओं के भंग होने के 6 मास के अंदर उनको चुनाव करवाया जाए। यह आवश्यक है कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से जो है निर्वाचित पंचायत में सक्रिय भागीदारी करें। इसे ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्राम सभाओं के माध्यम से लोग जो है पंचायत से प्रश्न कर सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में तालमेल भी कर सकती है और ग्राम विकास की दिशा में नियोजित भी कर सकती है। ग्राम सभाएं तृणमूल जो है स्तर पर लोकतंत्र संरक्षण करने की भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकती है। यदि उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मजबूत पंचायतों पर निर्भर भी हो सकती है। निम्नतम जो स्तर पर लोकतंत्र की बुनियादी रूप में पंचायतों को उनसे विश्वास जताकर उन्हें जो है पर्याप्त प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियाँ देकर लोगों की जो है सक्रिय सतर्कता और भागीदारी को प्रोत्साहित करके सशक्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो कि ख़त्म हो जाता है और साथ में चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखना मत भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से 53 सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो
वहाँ पर आप 53 लिखिएगा तो जो है वो 53 कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो 53 कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।